हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सुमन बायोलॉजी में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करने के कुछ आपको क्लूज बताए थे, अब उसको अप्लाई करके हम लोग 8-10 केसेस पेडिग्री के करते हैं। ठीक है जी, वो याद होगा आपको पेडिग्री के जो हमने आपको क्लूज बताए थे। एक तो भैया अगर ये डिजीज़ नहीं दिखा रहा तो ये ऑटोसोमल आपका डोमिनेंट का अगर केस है तो इस पर एक भी डिफेक्टिव एलील नहीं है। अगर डिजीज़ नहीं दिखा रहा तो ये रिसेसिव के केस में कैरियर हो सकता है। ऑटोसोम या आपका सेक्स लिंक ट्रेट ये कैसा होता है? ऑटोसोम ट्रेट वो है जिसका कि जीन ऑटोसोम पे हो, उसको हम ऑटोसोमल लिंक ट्रेट बोलेंगे। और जो जीन ट्रेट को निर्धारित कर रहा है अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे हो तो हम बोलेंगे एक्स लिंक ट्रेट है। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आप जानते ही होंगे। डोमिनेंट एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन पे अपना इफेक्ट दिखा देगा, और डोमिनेंट एलील की वजह से अगर ट्रेट शो हो रहा है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, और रिसेसिव एलील की वजह से शो हो रहा है तो बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। ये सारे टर्म जानने के बाद आइए हम लोग पेडिग्री को देखें। पेडिग्री में जब भी आपको ऐसी पेडिग्री आए कि हर जनरेशन में डिजीज़ हो तो वो डोमिनेंट का केस ज़्यादातर केस में 99% डोमिनेंट का होता है। तो ये डोमिनेंट का केस है, इससे बात तो समझ में आई। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि फादर से सन में भी जा रहा। फादर अपना एक्स हमेशा किसको देता? डॉटर को, सन को नहीं देता। तो अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस होता तो फादर से सन में डिजीज ना जाती, क्योंकि फादर से सन में भी जा रही, डॉटर में भी जा रही। इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है जी, चलिए ये पहले वाला हो गया, दूसरे वाले पे आते हैं। अब ये देखिए दूसरी पेडिग्री, इसमें पूछा है कैसा ट्रेट है। तो जब ऊपर माँ बाप में बीमारी ना हो, नीचे बीमारी हो, तो हम लोग जानते हैं कि ये रिसेसिव का केस हो जाता है। अब देखिए रिसेसिव के केस में अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हमें दोनों पेरेंट्स को ये जेनेटिक मेकअप देना पड़ेगा, तब इस बच्चे पे बीमारी आएगी। ठीक है जी। अब इस बच्चे पे बीमारी नहीं दिख रही तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि नीचे बीमारी आ गई, तो यहाँ पे ये कंडीशन बनने के लिए मदर को भी ये हमें जेनेटिक मेकअप देना पड़ेगा, फादर को भी। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाहर से जो आ रहा है वो डिजीज़ का एलील लेके नहीं आ रहा, तो ये ऑटोसोमल हमें नहीं समझ में आ रहा रिसेसिव। हालांकि पेडिग्री उसमें भी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन जो हमारे क्लूज हैं, जो हमारे शर्तें हैं, उसमें एक का वायलेशन हो जाएगा। और दूसरा कि भैया अगर ये ऑटोसोमल है तो हर बार सन में ही, मेल में ही क्यों दिख रहा? ये बात है ना, ये बात भी हमें लॉजिकल नहीं दिख रही कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट होता तो मेल में ही क्यों बार बार प्रकट हो रहा। तो इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है। ये मदर हो सकता है कैरियर हो या ना भी हो कैरियर, क्योंकि इससे तो एक्स इसका नॉर्मल आया। इस वाली मदर से इसको नॉर्मल एक्स भी मिल सकता है, इस डॉटर को, और डिफेक्टिव एक्स भी मिल सकता है। अगर नॉर्मल एक्स आ गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर डिफेक्टिव एक्स भी आ गया तो कैरियर है, डिजीज शो नहीं होगी। यहाँ पे इसको ये चांस की बात है कि मदर के एग से डिफेक्टिव एलील वाला एक्स इस वाले सन को मिल गया तो यहाँ डिजीज शो हो गई। यहाँ डॉटर में फिर से कैरियर है, मदर से डिफेक्टिव एक्स आया है और फादर से नॉर्मल एक्स आया है, तो डिजीज शो नहीं होगी क्योंकि काउंटर पार्ट डोमिनेंट एलील इस एक्स पे है, तो डिजीज शो नहीं होगी। लेकिन जब ये सन बना तो इस मदर का एग कैरी कर रहा था डिफेक्टिव वाला एक्स, और फादर से तो वाई आना है, तो यहाँ पे डिजीज शो हो गई। ठीक है जी, ये कारण है कि ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। चलिए आगे चलिए। इट इज़ अ डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट, उसने बता दिया। अब हमसे पूछ रहा फादर और मदर का, आप वो बताइए कि जेनेटिक मेकअप क्या होगा। देखिए मदर के पास तो एक डिफेक्टिव एलील आपने देना ही देना, डिजीज शो हो रही है। फादर को आप दोनों ये देंगे, नहीं तो डिजीज शो हो जाती। वो डोमिनेंट का एक भी कैरी कर रहा होता, डिजीज शो हो जाती। अब मदर का दूसरा कौन सा है? अगर डोमिनेंट दूसरा दे देते हैं तो ये सन ना बचता, इस पर भी डिजीज आ जाती। इसलिए मदर को ये दीजिए। इन दोनों बार ये डॉटर में मदर का डिफेक्टिव एलील आया एग से, इस वाले सन में डिफेक्टिव एलील आया एक्स से, और इस वाले मतलब डिफेक्टिव एलील आया ऑटोसोम से। इस वाले में भी डिफेक्टिव एलील आया एग से, इस वाले में भी डिफेक्टिव एलील आया एग से। क्रोमोसोम जो कैरी कर रहा था डिफेक्टिव एलील, डोमिनेंट एलील वाला आया, और इस वाले में उसका नॉर्मल रिसेसिव एलील वाला था। मतलब क्रोमोसोम पे, एग पे जो क्रोमोसोम था वो रिसेसिव एलील कैरी कर रहा था, और फादर से तो रिसेसिव आना ही था, तो इसमें डिजीज शो नहीं हुई। तो मदर का जेनेटिक मेकअप ये और फादर का जेनेटिक मेकअप ये आंसर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलूँ। तो मैंने आपको बोला 3, 4, 8, 10 आपकी लगवा देता हूँ ताकि आपको हो जाए।
स्टडी द पेडिग्री, व्हाट डज इट शो। तो रिसेसिव, सीधी सी बात, माँ बाप में डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़, तो ये रिसेसिव का केस हो गया। अब ये रिसेसिव ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक। देखिए फीमेल में डिजीज़ कब आती है, फीमेल में डिजीज़ तब आती है या मेल में डिजीज़ तब आती है रिसेसिव के केस में जब दोनों डिफेक्टिव एलील आ जाए। अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो इसका मतलब है इसका, इस वाली डॉटर का दोनों एक्स पे डिफेक्टिव एलील होता। सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, या हीमोफीलिया एच लिख देता हूँ क्योंकि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे डिजीज़ अगर शो हो रही है तो अगर ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो दोनों पे डिफेक्टिव जैसे ही हम देते हैं तो फादर से, इसका मतलब है फादर के पास भी एक्स डिफेक्टिव वाला तो फादर की डिजीज़ यहाँ पे शो हो रही होती, क्योंकि फादर का जेनेटिक मेकअप में दूसरा सेक्स क्रोमोसोम वाई है। तो डिफेक्टिव एलील, एक ही डिफेक्टिव एलील रिसेसिव एलील जो एक्स पे होता है अपना इफेक्ट दिखा देता है मेल में। मेल में तो इफेक्ट आ नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, इसका मतलब है ये कैसा ट्रेट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, ये इसका आंसर हो सकता है। क्लियर। चलिए अब इस वाले पे आ जाइए। इस वाले केस में क्या है, द अबव पेडिग्री इस कुड बी ऑफ, अबव पेडिग्री डेफिनेटली रिसेसिव का है क्योंकि इस पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं है, इस पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं है, नीचे बच्चों में डिजीज़ है। ठीक है, तो ये रिसेसिव का केस है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ये रिसेसिव में एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। देखिए यहाँ पर डिजीज़ शो हो रही है, ये कैरी कर रहा था, ये अपना नॉर्मल ही रख लीजिए। इससे डॉटर में गई, इसको डिफेक्टिव एलील आ गया, लेकिन मदर से नॉर्मल आया तो डिजीज़ शो नहीं हुई। अब इसका जब ये सन हुआ है तो इसने एक्स चांस की बात है, ये वाला एक्स आ गया और इसमें डिजीज़ शो हो गई। वही चीज़ इस वाली डॉटर के साथ भी एप्लीकेबल कर लीजिए। ये डॉटर भी कैरियर है और इस डॉटर से जब ये सन बना तो ये डिफेक्टिव एलील आ गया, यहाँ पे भी डिजीज़ शो हो गई। तो ये कैसा ट्रेट है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। यहाँ पे आ जाइए, कह रहा पेडिग्री पहले ही बता रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप बताइए। डिजीज़ यहाँ पे तब शो होगी जब दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे। यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं हो रही लेकिन यहाँ पे शो हो रही है, इसका मतलब इसका जेनेटिक मेकअप ये है। इसको जेनेटिक मेकअप जैसे ही आपने ये दिया डॉटर को, इस वाली ग्रैंड डॉटर को, तो एक फादर से एक स्मॉल ए आया, एक मदर से स्मॉल ए आया, दोनों को साथ में आपको ये देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं हो रही। तो मदर का जेनेटिक मेकअप दोनों स्मॉल ए, फादर का जेनेटिक मेकअप सेकंड जनरेशन के, एक इस बड़ा ए एक स्मॉल ए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा जेनेटिक मेकअप हमारी फर्स्ट जनरेशन का। ठीक, चलिए 8वीं अब आपकी पेडिग्री आ गई। मैंने कहा था 8-9 लगवा दूँ आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए। अ पेडिग्री शोन बिलो अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसको आपको यही देना पड़ेगा। इसको भले आप दोनों बड़े ए दे दीजिए या दोनों छोटे ए दे दीजिए, हार्डली मैटर्स। दोनों बड़े ए दे दीजिए तो भी डिजीज शो हो रही है, छोटा ए कि आपने दे दिया तो भी डिजीज शो हो रही है। उसके गैमीट से तो एक ही ए आगे जाना है ना, तो इसके पास आ गया बड़ा ए मदर से, इसके पास आ गया डोमिनेंट एलील मदर से, फादर से दोनों जगह ये आया, तो ये हो गए हमारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तभी जब इनका बच्चा हुआ है, एक बच्चे में चला गया और दूसरे बच्चे में चांस की बात है नहीं गया। ऐसे ही इसमें फादर से डिफेक्टिव एलील, मदर से नॉर्मल एलील। यहाँ पे ये जो दामाद है बाहर से डिजीज़ नहीं ला रहा, बहू डिजीज़ नहीं ला रही, आगे ये सीन बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप पूछ रहा, फर्स्ट जनरेशन के हमारे दोनों का जेनेटिक मेकअप ये है। अगर दोनों को आप दोनों जगह बड़ा ए दे देंगे तो नीचे ये बचेगी नहीं, यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे दोनों बड़े ए दे देंगे तो ये वाला सन भी नहीं बचेगा, यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाएगी, क्योंकि फिर वो तो एक ना एक दे ही देगा ना। अगर दोनों जगह बड़ा ए होगा तो एक तो बड़ा ए डोमिनेंट एलील आगे जाएगा ना। ठीक, चलिए अब ये लास्ट, इसके बाद ख़त्म करूँगा। विच टाइप ऑफ ट्रेट इज शोन इन दिस पेडिग्री, किस तरह का ट्रेट शो किया गया है। तो देखिए यहाँ से मदर से दोनों में जा रही है, इससे इसमें जा रही है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता है। तो डोमिनेंट का केस है क्योंकि हर जनरेशन में डिजीज़ जा रही है। दूसरा ये ऑटोसोमल की एक्स लिंक्ड, अगर एक्स लिंक्ड होता तो फादर से मतलब इस वाले से ग्रैंडसन में ना जाती, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। तो इतना आप लोग के लिए काफ़ी है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई अगर आपको पेडिग्री पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।